तो बहुत बहुत स्वागत है जोरदार तरीके से मेरे सभी एयरफोर्स एस्पिरेंट का। एग्ज़ाम बिल्कुल नज़दीक है और एग्ज़ाम से पहले कहते हैं ना, एग्ज़ाम की थोड़ी सी तैयारी ज़रूरी है। एक तैयारी जहां आप एकेडमिक लेवल पे कर रहे हैं, दैट मीन अपने मैथ, फिजिक्स, इंग्लिश और रागा पार्ट पे आप ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। बट पहले एग्ज़ाम के दौरान भी कुछ चीज़ें आवश्यक होती हैं जिनका आपको ख्याल रखना चाहिए। तो आज उन्हीं बातों को लेकर डिस्कशन करते हैं और दिल से यही कहना चाहता हूँ, बेटा ये बहुत महत्वपूर्ण समय है जो लास्ट 7 डेज़ हैं आपके सामने। एक एक दिन बहुत वैल्यूएबल हैं आपके लिए और मुझे लगता है कि अच्छे से मॉक टेस्ट लगाइए। जितना आपने खुद पे पढ़ा है बेटा उस पे भरोसा रखिए और इसी जज्बे के साथ जाइए। और लगातार एमकेसी एयरफोर्स नेवी आईसीजी क्लासेस का जो हमारा चैनल है उस पर हम लगातार आपको लाइव मॉक दे रहे हैं। क्वेश्चन वही करा रहे हैं जो एग्जाम में पूछे जाएंगे और 5000 प्लस क्वेश्चन की सीरीज़ डेली हम चला रहे हैं, जिसमें हम उन हर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो लास्ट टाइम जरूर इस चैनल से जुड़ के ढेर सारा गाइडेंस आप लीजिए। बट साथ ही साथ ये भी ऐड करना चाहता हूँ, बेटा बिल्कुल जाओ यार, फर्स्ट स्टेज में फोड़ के आओ। सेकंड स्टेज में हमारा वादा है कि मेजिकल सी क्लासेस 100% आपको एटीएस बेलगाम में पहुंचाएगा, चाहे वो फिजिकल पार्ट हो, चाहे जीडी का हो और चाहे मेडिकल को हो। हर स्टेज पे हमारा मास्टर है इस देश के अंदर और देश के हर कोने से बच्चा एमकेसी का हिस्सा बनता है और फाइनली वो श्योर शॉट फेज़ 2 में अपनी सफलता को वचनबद्ध तरीके से पूरा करता है और हमारा भी कमिटमेंट पूरा कराने का होता है। तो आज बेसिकली जो डिस्कशन है कि एयरफोर्स XY एग्ज़ाम जो हमारा है उसमें फेज़ 1 एग्ज़ाम के लिए जो है सारे महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स, एक भी छूटा तो नो एंट्री, सीधा कॉन्सेप्ट है। तो जल्दी ही सभी डॉक्यूमेंट्स को जो है तैयार कर लीजिए, कोई भी डॉक्यूमेंट्स मिस नहीं होना चाहिए। तो आइए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं उनको ध्यान से हम समझ लेते हैं जो ज़रूरी है। जैसे कि आपको पता है कि एयरफोर्स एग्ज़ाम इज़ ऑनलाइन, दैट्स वाई टाइम मैनेजमेंट इज़ एन इम्पॉर्टेंट रोल इन इट। भाई ऑनलाइन है तो टाइम मैनेजमेंट का बहुत महत्व हो जाता है। यू हैव टू आंसर सर्टेन क्वेश्चन इन एग्जाम हॉल इन ए फिक्स टाइम। आपको क्वेश्चंस को बहुत ही निर्धारित समय में अप्रोच करना होता है। दैट्स वाई यू शुड हैंडल टाइम एग्जाम प्रेशर इन अ नाइस मैनर। इसलिए बहुत ही चिल होके, बहुत रिलैक्स होके मेरे बच्चा अच्छे से देना है। जो आपने पढ़ा है, जितना पढ़ा है बढ़िया है, उससे आत्मविश्वास के साथ जाइए। ट्राई टू सॉल्व ऑल दोज क्वेश्चन फर्स्ट फॉर विच यू आर 100% कॉन्फिडेंट। पहले उन्हीं क्वेश्चंस को अप्रोच करिए जिनके लिए आप 100% कॉन्फिडेंट हो, देन मूव ऑन द हार्ड वन। फिर उसके बाद जो थोड़ा सा कठिन है उनके लिए भी प्रयास कर सकते हैं आप, अगर समय बचता है तो। रिमेंबर, देयर इज़ अ नेगेटिव मार्किंग, देयरफॉर डोंट अटेम्प्ट दोज क्वेश्चंस विच सीम्स टू हार्ड। जिन क्वेश्चंस को लेकर आप प्रिटी सिक्योर नहीं हैं, ध्यान रखना है कि उन क्वेश्चंस को बिल्कुल ना अटेम्प्ट करें। नेगेटिव मार्किंग है, उससे नुकसान ज़्यादा है, फ़ायदे कम है। जो आपने मार्क्स सही क्वेश्चंस करके सही किए हैं वो भी आप उसके माध्यम से गंवा देंगे, तो इस बात का ख्याल रखना है। नाउ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि व्हाट डॉक्यूमेंट्स वी नीड टू कैरी at examination center sir। तो no original document photocopy is required to be carried by the candidate for the appearing in the phase 1 online written test। तो कोई भी ओरिजिनल या फोटोकॉपी डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं है जब आप अपना ऑनलाइन CBT फॉर्मेट पे रिटर्न एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं। कैंडिडेट आर टू कैरी ओनली कलर्ड प्रिंट आउट ऑफ देयर एडमिट कार्ड अलॉन्ग विद द आधार कार्ड। जो आपका एडमिट कार्ड है फेज़ 1 का, उसका कलर प्रिंट आउट लेना है, अच्छे से कलर बढ़िया प्रिंट आउट बेटा, और अपना प्रॉपर आधार कार्ड लेके जाना है। फोटो स्टेट भी कैरी कर लीजिएगा, ओरिजिनल भी कैरी कर लीजिएगा। कैंडिडेट शुड ब्रिंग एटलीस्ट 2 फोटोग्राफ रिसेंट क्लिक अलॉन्ग विद देम। मतलब कम से कम 2 फोटोग्राफ, बट मैं तो कहता हूँ 4 फोटोग्राफ जरूर लेके जाइए अपने, जो रिसेंट में क्लिक की हो। कैंडिडेट फ्रॉम JNK, आसम एंड मेघालय हु हैव नॉट ऑप्टेड फॉर द आधार कार्ड शुड कैरी अ वैलिड फोटो आइडेंटिटी प्रूफ। मतलब कोई भी ID प्रूफ ले सकते हैं, जैसे वोटर ID कार्ड हुआ, ड्राइवरी लाइसेंस हुआ, या राशन कार्ड वगैरह में नाम है आपका, या आपके पास पासपोर्ट है तो उस डॉक्यूमेंट्स को भी कैरी कर सकते हैं। बेसिकली JNK, असम, मेघालय के बच्चे जितने हैं। कैंडिडेट टू रीड द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली एंड और टू रिपोर्ट एट एन एग्जाम सेंटर एज पर द डेट एंड टाइम रिटन ऑन द एडमिट कार्ड। बहुत सारे बच्चों से गलती हो जाती है कि एडमिट कार्ड पर ध्यान नहीं देते हैं कि डेट और टाइम क्या है उनके एग्ज़ाम का। तो प्लीज़ उसको ध्यान से देख के जाइए बच्चा और अच्छे से टाइम से कॉन्फिडेंट होकर अपीयर होइए। एग्जाम सेंटर्स के भी कुछ ड्रेस कोड और इंस्ट्रक्शंस हैं जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए। स्लीपर सैंडल विद द फ्लैट हील्स, ध्यान रखिए, आप स्लीपर भी पहन सकते हैं, सैंडल्स भी पहन सकते हैं। आजकल तो स्लीपर भी नॉर्मल आने लगी हैं अच्छी अच्छी, सैंडल भी पहन सकते हैं, हील ना हो, नॉर्मल फ्लैट होनी चाहिए। प्लेन सिंपल क्लॉथ विद द हाफ स्लीव, स्मॉल बटन कंपाइजिंग ऑफ शर्ट्स, टी-शर्ट, कुर्ता विदाउट पॉकेट एंड ट्राउजर्स, लोअर्स। तो ध्यान रखिएगा कि आपको प्लेन सिंपल कपड़ा पहन के जाना है। अगर आप लोअर टी-शर्ट भी पहन के जा रहे हैं तो नॉर्मल फॉर्मल पहन के जाइए। आप कुर्ता जीन्स भी पहन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बटन छोटी होनी चाहिए, बहुत बड़ी बटन ना होने पाए। और साथ ही साथ जो है प्लेन आप पैंट शर्ट भी पहने हैं तो कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है, ठीक भैया। बाकी जीन्स और टी-शर्ट भी नॉर्मल पहन के जा रहे हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। टर्बन फॉर द सिक्स विदाउट एनी ब्रोच एंड मेटल। जो है 6 जितने हमारे बच्चे हैं सिख कम्युनिटी से, बिल्कुल टर्बन में जा सकते हैं। विमेन कैंडिडेट में वियर अप्रोप्रिएट सिंपल क्लॉथिंग विद द हाफ स्लीव विदाउट पॉकेट्स। हाफ स्लीव का स्पेशली ध्यान रखा गया और पॉकेट नहीं होनी चाहिए।
एम्ब्रॉयडरी एंड हैव प्लेन हेयर स्टाइल, मतलब हेयर स्टाइल वगैरह बिल्कुल सीधा साधा अपना बढ़िया छोटी छोटी प्रॉपर हेयर बेटा बना के जाओ। कैंडिडेट बियरिंग ए स्पेसिफिक अटायर फॉर द रिलीजियस पर्पज शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर द डिटेल चेकिंग, मतलब कोई अगर स्पेसिफिक अटायर है कुछ है भैया तो डिटेल में चेकिंग होगी, वो वहाँ पे जाने पे आपको चेक कर लेंगे, ठीक है ना। क्लोज फुटवियर लाइक शूज़, ठीक है ना। कुछ चीज़ें हैं जो एग्ज़ाम सेंटर पे प्रोहिबिटेड है, मतलब जैसे शूज़ को इग्नोर किया जाता है, फुल स्लीव्स ना पहने, ठीक है ना, कोट जैकेट पहन के ना जाएं, क्लोथिंग विद द लार्ज बटन नहीं होनी चाहिए, शर्ट टी शर्ट कुर्ता विद द बहुत ज़्यादा पॉकेट वाले नहीं होनी चाहिए, ऑर्नामेंट्स लाइक रिंग हुआ, ब्रूच हुआ, फ्लावर्स हुआ, बैंगल्स हो गया, ज्वेलरी इंक्लूडिंग ईयर रिंग्स, नेकलेस, चेन, हेयर पिन, नोज पिन या हेयर हैंड्स ETC ये सब नहीं होना चाहिए, बल्कि एकदम सिंपल सोवर बन के जाना है और अच्छे से एग्ज़ाम में आपको पार्टिसिपेट करना है। तो फाइनली अगर वाकई में सपना है एयरमैन का बच्चा और ATS बेलगामी का, तो ये बहुत ही खूबसूरत समय है और लगातार मैं वीडियोस बना रहा हूँ, आपको मोटिवेट कर रहा हूँ केवल एक उद्देश्य से कि गुड लक फॉर द एयरफोर्स फर्स्ट 2024 और जाओ फोड़ के आओ यार पहले ही फेज में, और फटाफट एग्ज़ाम डन करने के बाद सिक्योर जैसे ही करते हो बेस्ट स्कोर अपना, उसके बाद आपको फटाफट MKC आ जाना है फेज़ 2 के लिए। ज़बरदस्त ट्रेनिंग शुरू करेंगे, फिजिकल की भी, GD की भी और मेडिकल की भी, क्योंकि तीनों प्रोस्पेक्ट पे MKC ही बेस्ट है इंडिया के अंदर, जिसका हिस्सा बन के आप 100% बेलगामी कर्नाटका का हिस्सा बनते हैं। तो बिल्कुल फिर इंतजार किस बात का, उठाइए फ़ोन कर लीजिएगा कॉल 9696330033 पर और जुड़ के हमारे साथ करिए इस बार श्योर शॉट जाने की तैयार हो। मैंने हमेशा कहा कि आप 100% परमानेंट हैं, तो 100% परमानेंट है, इस चीज़ को बिल्कुल स्ट्रांगली आप अपने ब्रेन में सेटअप करें, बस मेहनत करके बेटा ये फेज़ अच्छा करो, अगले फेज़ में MKC आपके साथ है आपकी श्योर शॉट सक्सेस के लिए। थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक, जय हिंद, जय भारत।